जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग बात करने वाले हैं द न्यू पंबन ब्रिज के बारे में। 6 अप्रैल 2025 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने द न्यू पंबन ब्रिज को इनागोरेट कर दिया है। तो ये जो ब्रिज है ये कहाँ पे है? ये हमारे मेनलैंड इंडिया यानी मेनलैंड तमिलनाडु से यानी मेनलैंड इंडिया से रामेश्वरम जो आइलैंड है उसके बीच में जो समुद्र का जो एरिया आता है उसी समुद्र के ऊपर ये जो नया द न्यू पंबन ब्रिज इसको बनाया गया है। तो ये जो ब्रिज है ये एक तरीके से स्टेट ऑफ आर्ट और इंजीनियरिंग मार्वल इस ब्रिज को बोला जाता है और ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। तो ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज क्या है इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ब्रिज है ये ब्रिज मैप पे कहाँ पे लोकेटेड है। मैप में इस ब्रिज का जो लोकेशन है उसको पहले हम समझ लेंगे। तो अगर इस मैप को हम देखें ये है हमारे मेनलैंड इंडिया और ये है तमिलनाडु स्टेट। तो तमिलनाडु स्टेट हो गया ये, और ये जो छोटा सा आइलैंड हमें दिख रहा है ये है रामेश्वरम आइलैंड और इसके बीच में जो ये जो समुद्र का एरिया है इसी समुद्र के ऊपर ये नया जो ब्रिज है नया पंबन ब्रिज इसको बनाया गया है। तो इसका नाम पंबन क्यों है? क्योंकि रामेश्वरम आइलैंड के अंदर जो सबसे पहला जो रेलवे स्टेशन आता है वो है पंबन और यहाँ पे मेनलैंड इंडिया यानी तमिलनाडु स्टेट के अंदर सबसे आखिरी जो रेलवे स्टेशन आता है वो है मंडपम। तो ये मंडपम और पंबन ये जो दो स्टेशन के बीच में समुद्र आता है उसके बीच में जो रास्ता है वही है ये हमारा न्यू पंबन ब्रिज। तो इसीलिए इसका नाम बना दिया गया है पंबन ब्रिज। ये हो गया मैप के अंदर इस पंबन द न्यू पंबन ब्रिज का लोकेशन। अब हम समझेंगे तो ये जो नया इसको नाम है न्यू पंबन ब्रिज यानी एक ओल्ड पंबन ब्रिज पहले से यहाँ पे था। तो वो कब बना, कैसे बना, वो क्यों आउट ऑफ सर्विस हो गया, ये पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में, द ओल्ड पंबन ब्रिज के बारे में। तो हम सबसे पहले जो तस्वीर है ये जो फोटो है ये है द न्यू पंबन ब्रिज का फोटो और ये जो है द ओल्ड पंबन ब्रिज का फोटो। दोनों एक दूसरे के साइड बाई साइड है। तो ये जो ब्रिज है ओल्ड पंबन ब्रिज ये ब्रिज 1914 में 1914 में ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। रामेश्वरम आइलैंड और मंडपम के बीच में कनेक्शन, तमिलनाडु के बीच में जो कनेक्शन बनाया गया था वो ये ब्रिज ब्रिटिश लोगों ने बनाया था 1914 में। इसका नाम था पंबन रेलवे ब्रिज और ये आज के टाइम में 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है और इसमें बहुत सारे खराबी आ चुका है। इसका करोशन बहुत ज़्यादा हो गया है इस ब्रिज का और ऊपर से इसका जो कलर कोटिंग है वो भी डैमेज हो गया। ऊपर से मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है इस ओल्ड ब्रिज का। इसके चलते हुए हर एक दूसरे दिन के बाद इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसके दौरान जो रेल का जो मूवमेंट है जो रेलगाड़ियों का जो मूवमेंट होता है रामेश्वरम और मेनलैंड इंडिया के बीच में वो भी रुक जाता है मेंटेनेंस के काम के दौरान। तो ये सारी चीज़ प्रॉब्लम आ रहा था। ऊपर से इसका स्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर हो चुका था क्योंकि ये 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया था। और आज के टाइम में जो नया जो मॉडर्न जो रेलगाड़ियाँ बन रहा है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो उतना लोड ये ब्रिज ले नहीं पा रहा था, उसके थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था इस ब्रिज के ऊपर। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए 2022 दिसंबर महीने के बाद से इस ब्रिज को आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया था। तो यानी 2022 दिसंबर महीने के बाद रामेश्वरम और मेनलैंड इंडिया के बीच में जो रेल का मूवमेंट था वो बंद हो चुका था। यानी कोई भी रेलगाड़ी मेनलैंड इंडिया से रामेश्वरम नहीं जा रहा था और रामेश्वरम से मेनलैंड इंडिया पे नहीं आ रहा था। ये कब तक चला? ये 6 अप्रैल 2025 तक चला क्योंकि 6 अप्रैल 2025 को ये जो नया वाला ब्रिज है ये हमारे पीएम इनागोरेट कर दिया है। अब इस नए वाले ब्रिज से रेल इधर से उधर रामेश्वरम आइलैंड से मेनलैंड इंडिया और मेनलैंड इंडिया से रामेश्वरम आइलैंड तक ये नए वाले ब्रिज से ये अभी रेल का मूवमेंट हो रहा है। अब ये नया वाला ब्रिज का जो मोटिवेशन से ये क्यों बनाना पड़ा ये तो हम लोग समझ लिए कि पुराना वाला जो ब्रिज है वो धीरे धीरे करके ख़राब हो चुका था, इसीलिए ये नया वाला ब्रिज बनाया गया। तो अब हम ये जो नया वाले ब्रिज को इसके जो की फीचर्स है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन हम जान लेते हैं पुराना वाले ब्रिज का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो क्या क्या था। एक दो लाइन जानना है हमें। ये जो पुराना वाला ब्रिज था ये डबल लिफ्ट स्ट्रक्चर में था, यानी इसके ये जो पुराना वाला ब्रिज है इसके नीचे जब भी कोई बड़ा जहाज आ जाता था जिसका हाइट बहुत लंबा है तो ये ब्रिज ऐसे दो हिस्सों में बट जाता था, दो हिस्सों में खुल जाता था। तो अब यहाँ पे खाली जगह आ जाता था और ये जो बड़ा जहाज अगर है वो ब्रिज से नीचे से निकल जाता था। और ये जो पूरा का सिस्टम है ये पूरा सिस्टम मैकेनिकल फोर्स से चलता था, यानी मैकेनिकली इस ब्रिज को ऐसे दो हिस्सों में खोलना पड़ता था। तो अब जो नया ब्रिज बनाया गया है जो कि न्यू पंबन ब्रिज है वो ऐसे खुलते नहीं है। ये जो ब्रिज है ये अप डाउन होता है। ये ऊपर से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा ऐसे अप डाउन होता है। अप डाउन कैसे होता है? ये ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फोर्स दोनों से, यानी इसको इलेक्ट्रिक से भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम मैकेनिकली इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें डुअल सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए इसको ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम बोला जाता है। तो ये जो ब्रिज है नया वाला पंबन ब्रिज ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। वर्टिकल मतलब ये ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकता है, ये नीचे से ऊपर जा सकता है और ऊपर से नीचे आ सकता है। इसको ऐसे दो हिस्सों में खोलना नहीं पड़ता, ये ऐसे ऊपर या नीचे ऐसे कर सकता है ये जो नए वाले पंबन ब्रिज है। इसका लेंथ कितना है? 2.1 किलोमीटर, लगभग 2.1 किलोमीटर का
इसका लेंथ है इस ब्रिज का, पम्बन ब्रिज का, रेलवे ब्रिज का। और ये वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म में चलता है। डुअल फंक्शनलिटी है, यानी रोड और रेल ट्रैफिक दोनों इसको इसके थ्रू रोड भी जाता है जहाँ से गाड़ियाँ जाते हैं, और रेल भी चलता है, रेल लाइन भी है। अच्छा, ये लगभग 17 मीटर तक, मतलब नीचे जहाँ पे फिट है यहाँ से 17 मीटर तक ऊपर जा सकता है और 17 मीटर तक नीचे आ सकता है। इसका मूवमेंट 17 मीटर तक ऊपर जा सकता है और 17 मीटर ऊपर से ये फिट जो उसका एग्जैक्ट पोजीशन है नीचे वहाँ पे भी आ सकता है। तो ये है इसका फीचर्स। और ऊपर से सेफ्टी का फीचर क्या क्या है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से पेंट किया गया है, एंटी करोशन पेंट किया गया है, क्योंकि ये समुद्र के बीच में ये ब्रिज है। तो अगर समुद्र का जो वेदर होता है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आसानी से करोशन पकड़ लेता है। अगर समुद्र के ऊपर कोई भी ब्रिज वगैरह स्टील का स्ट्रक्चर या तो लोहे का स्ट्रक्चर रहता है तो वो बहुत आसानी से करोशन पकड़ लेता है। तो इसीलिए इसका पेंटिंग, इसका कोटिंग, इसका हार्ड जो भी गियर बॉक्स, जो भी सिस्टम्स है, ये सारी चीज़ एंटी करोशन प्रोटेक्टिव लेयर से पेंट किया गया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये ब्रिज को अगर हम इंजीनियर्स लोगों ने बोला है, इस ब्रिज को अगर हम बिना मेंटेनेंस के भी छोड़ दें, ये कम से कम 40 साल तक ये बिना मेंटेनेंस चल सकता है। अगर हम इसका अच्छे से मेंटेनेंस करें तो इसका लाइफ स्पैन 50 से 60 साल तक और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये इंजीनियर्स का कहना है। तो अब इसका जो सच्चाई है वो मालूम पड़ेगा जब ये ब्रिज काम पे आएगा, यूज़ होगा, धीरे धीरे इसका क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या सिस्टमेटिक दिक्कत आता है, ये जब सामने आएंगे तब इसके बारे में मालूम होगा। लेकिन अब ये ब्रिज बनने से बाद से रामेश्वरम आइलैंड और मेनलैंड इंडिया के बीच में जो आने जाने के जो भी दिक्कत आ रहा था वो सॉल्व हो गया है। जो रेल का जो ट्रैक बीच में बंद हो चुका था ओल्ड पम्बन ब्रिज के मेंटेनेंस के काम के दौरान, तो वो भी अभी चालू हो चुका है। बहुत ज़्यादा सामान लेके रेल जा रहा है, लोगों भी अपनी गाड़ियों से ब्रिज के थ्रू जा रहा है। ये सारी चीज़ अब हो रहा है। इसमें इसके लोकल जो लोग हैं उसका भी काम करने में आसानी होगा। जो लोग वहाँ पे जाकर बिजनेस करते हैं, आइलैंड के अंदर कुछ काम रहता है उनका, या तो आइलैंड में जो लोग रहते हैं वहाँ मेनलैंड इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर कोई काम रहता है, तो उनके लिए जो लोकल लोग हैं उसके लिए बहुत आसान हो गया। आने जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही आसान हो गया। और देश के लिए क्या था, देश के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, पूरा देश यानी भारत के लिए, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, अपना तेज़ गति पकड़ रहा है। ये भी दुनिया को समझाना था। तो जो भी है, ये जो इनाग्रेशन मोदी जी ने किया है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब हम देखेंगे ये जो ब्रिज है ये कैसे इकोनॉमिकली कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, फिर कैसे टूरिज्म को बूस्ट करेगा। ये सारी चीज़ सोशल लाइफ में इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ हम अब देखेंगे। एक तो रामेश्वरम जो आइलैंड है ये हिंदू लोगों के लिए 4 धाम के अंदर एक धाम है, मतलब एज ए पिलग्रिम, यानी श्रद्धालु लोग हैं उनके लिए ये रामेश्वरम आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल में बहुत सारे श्रद्धालु लोग रामेश्वरम आइलैंड जाते हैं और वहाँ पे जाके पूजा देते हैं। तो इसके चलते हुए जो टूरिज्म सेक्टर है इस आइलैंड के बीच और मेनलैंड इंडिया के बीच, वो अभी ये इस रेल सी लिंक जो बना है उसके लिए पम्बन ब्रिज के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों की मूवमेंट होगा, जो श्रद्धालु लोग बहुत आसानी से जा पाएंगे और मेनलैंड इंडिया में भी आ पाएंगे आइलैंड से। इससे चलते हुए टूरिज्म जो है उसका, टूरिज्म सेक्टर का बूस्टअप मिलेगा। अब इकोनॉमी के लिए ये क्यों आसानी होगा, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सामान हमें भेजना है, क्योंकि पहले वाला जो ओल्ड पम्बन ब्रिज था उसमें हम बहुत ज़्यादा भारी ट्रेन लोड के साथ नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उसका कैपेसिटी उतना था नहीं उस ब्रिज का। तो नए वाला जो ब्रिज है ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में सामान रेल के अंदर डाल के हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, रामेश्वरम आइलैंड से भेज सकते हैं। और रामेश्वरम आइलैंड से ही थोड़ी दूर में हम क्या है, श्रीलंका। अगर हमें सामान श्रीलंका में भी भेजना है तो हम रामेश्वरम आइलैंड के थ्रू, रामेश्वरम ये जो पम्बन ब्रिज है इसके थ्रू रामेश्वरम आइलैंड में भेज लेंगे। यहाँ से जहाज लेके या तो छोटा सा स्टीमर लेके ये श्रीलंका पहुँचा देगा सामान। तो इकोनॉमी के हिसाब से भी ये रेल जो ब्रिज है ये भी बहुत इफेक्टिव होगा। तो अब हम कनेक्टिविटी तो हो ही गया, वो तो हम समझ लिए कनेक्टिव लोग बहुत आसानी से यहाँ, क्योंकि रेल ब्रिज के साथ साथ यहाँ पे रोड भी है इस ब्रिज के अंदर से, तो रोड्स के थ्रू भी गाड़ियाँ जाएंगे आएंगे, लोग पहुँचेंगे रामेश्वरम में, टूरिस्ट लोग पहुँचेंगे, इकोनॉमी सामान पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ होगा। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, ये ब्रिज ऐसे पोजीशन में, ऐसे सिस्टम से बनाया गया है जो लोकल मेरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये जो लोकल मेरीन लाइफ है वो प्रिजर्व होगा और जो भी लोकल फ्लोरा और फौना है उसका कोई भी दिक्कत नहीं, उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। वो उसको अच्छे से प्रिजर्व करके इस ब्रिज का प्लानिंग किया गया था। और सेफ्टी मेजर्स क्या है, ये वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म इंश्योर शिप डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक और इम्प्रूविंग बोथ मैरीटाइम एंड लैंड सेफ्टी। और ऊपर से यहाँ पे इस ब्रिज के अंदर क्या फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रिज। तो फ्लड से कैसे प्रोटेक्शन किया जाएगा इसका सिस्टम भी इस ब्रिज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्योंकि अगर कभी भी समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैसे इस ब्रिज को सेफ्टी में रखेंगे उसका भी जो भी सिस्टम है इसके अंदर दिया गया है। तो एक तरीके से ये जो ब्रिज है ये इकोनॉमिकली भारत को बहुत बूस्टअप करेगा, भारत की इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा, टूरिज्म सेक्टर को बूस्टअप करेगा, फिर भारत का जो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है इसको शो अप करेगा, फिर सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, भारत धीरे धीरे करके एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री के रास्ते पे चल पड़ा है, ये जो शो है ये भी करेगा ये ब्रिज। ऊपर से तमिलनाडु स्टेट का एक प्राइड भी बनेगा, तमिलनाडु स्टेट का प्राइड मतलब भारत का प्राइड। तो
ये है इस ब्रिज के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन अब तक है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। एक और छोटा सा चीज़ हम जानेंगे, यह जो पंबन ये ब्रिज है, उसके बाद ये जो रामेश्वरम आइलैंड है, यहाँ से एक छोटा सा रेल रास्ता दो टूट के थोड़ा सा आगे भी आता था यहाँ से, जो कि श्रीलंका के साथ कनेक्ट करता था, क्योंकि यहाँ से एक रेल लाइन यहाँ तक आता था, यहाँ से फिर श्रीलंका तक एक स्टीमर बोट से कनेक्ट होता था। लेकिन एक 1964 लगभग उसी टाइम के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक तूफान आया था, उसके बाद से ये रेल रास्ता बंद हो चुका है। तो अब बस ट्रेन मेनलैंड इंडिया से पंबन तक ही आता था। पहले पंबन से भी एक आगे तक रास्ता था, रेल रोड था, रेल ब्रिज था। जो भी है, आज का वीडियो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।